हेलो दोस्तों, प्रमुख अवधारणाओं में अपन न्याय की अवधारणा पढ़ रहे थे, जिसमें 3 काल हैं: प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। प्राचीन काल अपन ने कर लिया था। प्राचीन काल में अपन ने पढ़ा था प्लेटो और अरस्तु को। अब अपन आते हैं मध्य काल में। मध्य काल में अपने 12th के जो सिलेबस है उसमें बहुत ही छोटा सा टॉपिक है मध्य काल का। और जैसे कि मध्य काल के बारे में अपन जानते हैं कि मध्य काल में धर्म का बोलबाला था। मध्य काल में जो भी शासन व्यवस्था है उसके ऊपर एक तरह से चर्च का पूरी तरह नियंत्रण था, चर्च का अधिकार था, धार्मिक आडंबर बहुत ज्यादा थे। यानी कि धर्म यहाँ अपनी कहीं की एक सर्वोत्कृष्ट भी नहीं कह सकते, एक उच्चतम अवस्था में था। धर्म के आगे, चर्च के आगे, पादरी, पोप, इनके आगे बाकी हर चीज छोटी थी। तो मध्यकाल में हमें न्याय के बारे में कुछ अवधारणाएं भी ऐसी ही देखने को मिलेंगी। मध्यकाल के एक जो विचारक हैं वो सबसे पहले हैं संत ऑगस्टाइन। संत ऑगस्टाइन की किताब का नाम अपन को याद रखना है। इनकी किताब का नाम है द सिटी ऑफ गॉड, जिसमें इन्होंने देखिए न्याय क्या बताया है। इन्होंने कहा है न्याय है ईश्वरीय राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन। इन्होंने राज्य को बताया ईश्वरीय राज्य, और उस राज्य के प्रति जो जनता है, व्यक्ति है, वो अपने कर्तव्यों का पालन करें, यही न्याय है। इनका एक और प्रसिद्ध कथन है कि न्याय के बिना कोई भी राज्य केवल चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है। यानी कि न्याय होना आवश्यक है। किसी भी राज्य के अंदर अगर न्याय नहीं होगा तो वो राज्य क्या होगा? केवल चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त होगा। लेकिन न्याय है क्या? न्याय है ईश्वरीय राज्य के प्रति व्यक्तियों द्वारा, जनता द्वारा, आम जन के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन। किताब का नाम द सिटी ऑफ गॉड। दूसरे विचारक आते हैं अपने मध्यकाल में, जिनका नाम है थॉमस एक्विनास। थॉमस एक्विनास ने समानता को न्याय का मौलिक तत्व माना है, लेकिन इनकी भी जो परिभाषा है न्याय की वो भी इसी तरह है कि व्यक्ति द्वारा व्यवस्थित और अनुशासित जीवन जीना और उन कर्तव्यों का पालन करना जिनकी व्यवस्था मांग करती है, ये न्याय है। थॉमस एक्विनास के अनुसार न्याय क्या है? व्यक्ति द्वारा, जनता द्वारा व्यवस्थित और अनुशासित जीवन जीना और अपने उन कर्तव्यों का पालन करना जिनकी व्यवस्था मांग करती है। व्यवस्था मतलब वो शासन व्यवस्था, सरकार या राज्य। तो बस इतना ही टॉपिक है अपने सिलेबस में मध्यकाल का। मध्यकाल में 2 विचारक लिए अपन ने, संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास। दोनों ने, जैसे कि अपन देख रहे हैं, कर्तव्य पालन को ही न्याय माना। अब अपन चलते हैं आधुनिक काल की ओर। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अपना आधुनिक काल, कि आधुनिक काल में न्याय की अवधारणा किस रूप में सामने आती है। तो आधुनिक काल के अपन प्रथम विचारक लेते हैं डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम क्या कहते हैं? डेविड ह्यूम कहते हैं नियमों का पालन ही न्याय है। देखिए आधुनिक काल के विचारक, नियमों का पालन, नियमों की बात करते हैं। कौन से नियम? इन्होंने ये कहा कि अनुभव के द्वारा ये सिद्ध हो चुका है कि जो प्राकृतिक नियम है वो सर्वहित के आधार हैं, यानी कि सार्वजनिक हित के आधार हैं। तो ऐसे नियम जिनमें सर्वहित छिपा हो, जिसमें सार्वजनिक हित छिपा हो, उन नियमों का पालन करना ही न्याय है। ये मनुष्य के तर्क, बुद्धि और विवेक को आधार न मानकर केवल नियमों के पालन को ही न्याय का आधार मानते हैं। डेविड ह्यूम के बाद में दूसरे विचारक आते हैं जर्मी बेंथम, जो कि हम सब जानते हैं। जर्मी बेंथम एक उपयोगितावादी विचारक हैं। जर्मी बेंथम ने ये कहा कि प्राकृतिक नियम, जो कि ये बता रहे हैं डेविड ह्यूम, प्राकृतिक नियम सरीखी शब्दावली यथार्थ मूल्यों को धुंधला कर देती है। उन्होंने कहा कि कोई प्राकृतिक नियम नहीं है। किसी भी राज्य व्यवस्था का आधार उपयोगिता आधारित होना चाहिए। नियमों का आधार उपयोगिता आधारित होना चाहिए। और उपयोगिता का सिद्धांत क्या है? उपयोगिता का सिद्धांत है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। ये जर्मी बेंथम कह रहे हैं, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। यानी कि कोई राज्य व्यवस्था ऐसे नियम बनाए जो कि अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्रदान कर सके, तो वो एक न्यायपूर्ण शासन प्रणाली है और वही न्याय है। ठीक है, यानी कि जर्मी बेंथम के अनुसार न्याय क्या है? उपयोगिता आधारित सिद्धांतों का निर्माण, उपयोगिता आधारित नियमों का निर्माण। और सिद्धांत क्या है नियमों के निर्माण का? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। वैसे देखिए तो एक बड़ी ही दिखने में बहुत अच्छी सी प्रणाली लगती है, लेकिन एक बार सोचकर देखिए कि कोई भी ऐसा कार्य जिसमें अधिकतम व्यक्ति चाहते हैं, यानी कि समाज में से 100 में से 80 लोग कोई भी कार्य चाहते हैं, जर्मी बेंथम के अनुसार वो कार्य कैसा भी हो,
न्यायपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादातर व्यक्ति चाह रहे हैं, उनसे अधिक व्यक्तियों को सुख मिल रहा है। जर्मी बेंथम के बाद में आते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। वो भी उपयोगितावादी विचारक ही हैं और जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार नैतिक नियम, उपयोगिता ही इन्होंने भी आधार बताया है, न्याय का आधार उपयोगिता ही है। इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे नैतिक नियमों का निर्माण होना चाहिए जो कि सभी लोग स्वीकार कर लें, एक्सेप्ट कर लें। और सभी लोग स्वीकार कब करते हैं? जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि हर एक व्यक्ति अपनी सुरक्षा चाहता है, इसलिए समाज में कुछ नैतिक नियम व्यक्ति अपने आप स्वीकार कर लेते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, और वही नियम वो दूसरों के लिए भी स्वीकार कर लेते हैं। मतलब कि ऐसे नियम जिनसे उनको खुद को सुरक्षा मिल रही है और वैसी ही सुरक्षा वो नियम समाज में दूसरे व्यक्तियों को भी प्राप्त हो रहे हैं, तो ऐसे नैतिक नियमों का निर्माण ही न्याय है। तो ये तीन विचारक अपन ने पढ़े आधुनिक काल के, डेविड ह्यूम जो कि नियमों का पालन की बात करते हैं, जर्मी बेंथम उपयोगितावाद, अधिकतम व्यक्ति अधिकतम सुख, और जेएस मिल उपयोगिता के आधार पर नैतिक नियमों का निर्माण, नैतिक नियमों का पालन, जिनको कि व्यक्ति अपनी सहमति से, अपनी सुरक्षा के खातिर, अपनी स्वतंत्रता के खातिर स्वीकार करते हैं। लेकिन आधुनिक काल में ना तो प्राकृतिक नियमों के ऊपर कोई सर्वहित मान्यता है, कोई सर्व मान्यता है कि सब लोग माने कि कौन से प्राकृतिक नियम है। पूरे विश्व में कोई ऐसे नियम परिभाषित नहीं है जिनको प्राकृतिक नियम कहा जाए और जिनका पालन सभी शासन व्यवस्थाओं में किया जा सके। उपयोगितावाद भी अधिकतम व्यक्ति अधिकतम सुख अपन देखते हैं, ये केवल बहुमत की तानाशाही स्थापित करने वाला एक सिद्धांत है। और ऐसे ही नैतिक नियमों पर भी कोई सर्वमान्य सिद्धांत या सर्वमान्य नियम नहीं है। तो इनके आधार पर कोई भी न्याय का ऐसा सिद्धांत या न्याय की कोई भी ऐसी रूपरेखा स्वीकार नहीं की जाती। आधुनिक काल में न्याय की किसी ऐसी अवधारणा या किसी ऐसे सिद्धांत की जरूरत है जो कि समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथ्यों को मध्य नजर रख के तैयार किया गया हो। तो आधुनिक काल में सर्व जो मान्यता प्राप्त सिद्धांत है वो जॉन रॉल्स का सिद्धांत है, जो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका अध्ययन अपन अपने अगले पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।